द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कर्नाटक में हिंदूवादी संगठनों का आतंक बदस्तूर जारी है। मुसलमानों को टारगेट करने के लिए, उनको कमजोर करने के लिए ये हर रोज एक नए पैतरे अपना रहे हैं। सबसे पहले हिजाब का मुद्दा कर्नाटक में खूब गूंजा। उसके बाद मुद्दा आया दुकान लगाने का कि हिंदुओं के जहां मेला लगेगा या फिर कोई त्योहार होगा तो वहां मुसलमान दुकान नहीं लगा सकते। उसके बाद मंदिर प्रांगण के आसपास मुसलमान दुकान नहीं लगा सकते। फिर हलाल मीट को लेकर कर्नाटक में बवाल, और अब मुसलमानों को फल बिक्री के लिए भी मना किया जा रहा है कि मुसलमान की जो फलों की दुकान है वो भी बंद की जाए। इस पर रोक लगाने के लिए हिंदूवादी संगठन सामने आ गए हैं और ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमान फल बेचता है उसे फल बेचने ना दिया जाए। तो आप अंदाजा लगाइए कर्नाटक में किस तरह का बवाल इस वक्त मचा हुआ है। कर्नाटक में नाटक चल रहा है और सरकार इस नाटक को चुपचाप देख रही है और रंगमंच पर इन्हीं के कलाकार प्रस्तुत है, चाहे विधायक हो, चाहे इनके मंत्री हो और चाहे फर्जी हिंदूवादी संगठन के नेता हो। यह आप जरा एक तस्वीर देखिए। यह तस्वीर का एक वीडियो है। वीडियो चल रहा है कन्नड़ भाषा में। ये बोल रहे हैं, भाषा आपको समझ नहीं आ सकती अगर जो लोग कर्नाटक के नहीं होंगे। जो होंगे उनको समझ में आएगी, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं शख्स दरअसल कह क्या रहा है। ये कह रहा है कि कर्नाटक में दक्षिणपंथी संगठन अब मुस्लिम फल विक्रेताओं के बहिष्कार का आह्वान कर रहे हैं। अंदाजा लगाइए, शख्स कह रहा है कि मुस्लिम शख्स अब फलों के दुकान नहीं लगा सकते हैं, फल नहीं बेच सकते हैं। हिंदू जनजागृति मंच के ये नेता हैं। हिंदुओं से फल व्यवसाय में मुस्लिम व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़ने के लिए अधिक फलों की दुकानें स्थापित करने का आह्वान भी किया गया है। मतलब हिंदू खूब दुकानें लगाएं, यह भी आह्वान किया जा रहा है जनजागृति मंच की तरफ से। इस शख्स को गौर से देखिए आप। ये बाकायदे बोल रहा है, तिलक लगाया हुआ है, भगवा कपड़ा पहने हुआ है, लेकिन ज्ञान के नाम पे इसके दिमाग में कुछ भी नहीं है क्या? इसके जुबान पे नफरत है और दिमाग में वायरस है, जो वायरस लगातार भरा जा रहा है। दरअसल बीजेपी को यह लगता है, और बीजेपी के साथ साथ जो उनके सहयोगी जो दल चल रहे हैं, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो हिंदू जनजागरण मंच हो, चाहे जो भी हो, ये सब अपने आप को ऐसा समझने लगे हैं पूछो मत। ये चाह रहे हैं कि एक जो है कर्नाटक की स्थिति गंभीर बन जाए, दीवार खड़ी हो जाए, क्योंकि कर्नाटक में हाल फिलहाल में चुनाव होने वाले हैं। इसीलिए कर्नाटक में बवाल करने की पुरजोर कोशिश हिंदूवादी संगठनों के द्वारा की जा रही है। एक के बाद एक, पहले हिजाब, फिर दुकान लगाने को लेकर बवाल, उसके बाद हलाल मीट को लेकर बवाल देखने को मिला। मीट की दुकानें जगह जगह उत्तर प्रदेश के कई अन्य इलाकों में भी दुकानें बंद कराई गई नवरात्रि के अवसर पर। बहुत सारा नाटक जो कर्नाटक से चल रहा है वो पूरे देश में फैलता हुआ नजर आ रहा है, और जिसका इंपैक्ट भी दिख रहा है। क्योंकि हमें लगता है कि 2024 में कोई मुद्दा बचा नहीं है कि किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाए। तो अब मुद्दा यही है कि हिंदू मुस्लिम किया जाए, मुसलमानों को कमजोर कर दिया जाए। पहले हिजाब के नाम पर उनकी महिलाओं, उनके घर की लड़कियों को पढ़ने ना दिया जाए, उन्हें शिक्षा से दूर रखा जाए। उसके बाद उनकी जो दुकानें हैं, जो हलाल मीट वो लोग लगाते हैं दुकान, उनकी दुकानें बंद की जाएं, तो इनका कारोबार बंद हो जाएगा। आर्थिक रूप पर मुसलमान कमजोर हो जाएंगे। और अब जो फल बेच रहे हैं, जो अन्य दुकानें लगा रहे हैं, फल सब्जियां जो बेच रहे हैं, उनकी दुकानों पर भी रोक लगाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। तो कर्नाटक में अब ये बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है, और कहा जा रहा है कि मुस्लिम शख्स दुकान नहीं लगाएंगे और हिंदू शख्स ज़्यादा दुकान लगाएं। एकाधिकार को समाप्त करने की मांग की है। ये जो समन्वयक आप देख रहे थे, बोल रहे थे, चंद्रू मोगर हैं। उन्होंने ट्विटर पर हिंदुओं से, हिंदू विक्रेताओं से फल खरीदने का आग्रह करते हुए दावा किया कि अधिकांश फल व्यवसाय मुस्लिमों द्वारा किए जाते हैं। चंद्र मोगर ने अब आगे भी कहा कि फलों के कारोबार पर मुसलमानों का एकाधिकार है। आप देखिए किस तरह की बातें हैं। फलों के कारोबार पर कैसे एकाधिकार आ जाएगा भाई? क्या फल की दुकान लगाना, कोई हिंदू फल की दुकान नहीं लगा सकता है कर्नाटक में? क्या लगा नहीं रहा है? क्या बेच नहीं रहा है? ये इस तरह की जो ये बातें की जा रही हैं जहरीली, इसका मतलब समझ सकते हैं। उसके बाद कह रहे हैं, हम यह भी देख रहे हैं कि वो इसे बेचने से पहले फल और रोटी पर थूक रहे हैं। कितनी गलत बात है, कितनी गलत मानसिकता फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम व्यवसाय जिहाद थूक रहे हैं। मैं सभी हिंदुओं से फलों के कारोबार में मुसलमानों के एकाधिकार को समाप्त करने में मदद करने का अनुरोध कर रहा हूं। मैं उनसे केवल हिंदू विक्रेताओं से फल खरीदने का भी आग्रह करता हूं। आप समझिए कि क्या क्या चीजें उस शख्स द्वारा की जा रही है। उस शख्स का नाम है चंद्रू मोगर, जो जहर उगल रहा है कहकर। दरअसल इससे पहले प्रशांत, जो दक्षिणपंथी नेता है सबरंगी, ने भी मुस्लिम फल विक्रेताओं के बहिष्कार करने पर विचार जो है साझा किए थे। उसने भी कहा था कि कड़ी मेहनत हिंदू किसानों द्वारा की जाती है और लाभ मध्यवर्ती मुस्लिम विक्रेता द्वारा लिया जाता है। आप समझिए
किस तरह से मुस्लिम विक्रेता बना दिया गया है। विक्रेता, दुकानदार, जात धर्म उसकी नहीं होती है। आप भी जब दुकान पर सामान खरीदने जाते होंगे तो क्या आप पहले पूछते हैं कि भाई आप मुसलमान हो क्या, कि भाई आप हिंदू हो क्या, हिंदू में आप कौन जात हो, ये पूछते हैं? नहीं पूछते हैं। आप सामान लेने जाते हैं, सामान लेकर वापस चले आते हैं, फल खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हो, तो दुकानदार कैसे मुसलमान या हिंदू हो सकता है अपने आप में समझ नहीं आता है। मतलब दुकानों में भी अब ये वैरायटी है, हिंदू वाली दुकान है, हिंदू वाले में जाएंगे तो आप समझिए कि बांटने की कोशिश नहीं हो रही तो क्या हो रही है। कुछ लोग कह रहे नहीं ये बहुत अच्छा हो रहा है, दक्षिणपंथी जो लोग हैं वो कह रहे हैं अच्छा हो रहा है। क्या अच्छा हो रहा है भाई? आप बताइए कि ये बांटने की कोशिश नहीं है, ये अलगाववाद की कोशिश नहीं है, ये दीवार खड़ी करने की कोशिश नहीं है कि हिंदू हिंदू के पास जाके खरीदेगा, मुसलमान मुसलमान के पास जाएगा, ऐसे में तो देश बढ़ जाएगा। देश में दो फाड़ करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद सुनिए आगे क्या कहता है वो। इसका लाभ जो है मध्यवर्ती मुस्लिम विक्रेता ले जाते हैं। हमने इस व्यापार चक्र पर शोध किया और समझ में आया कि हिंदू किसान असंगठित विशेष समूह पर दया करता है। व्यापार में इस मध्यवर्ती को हटाने के लिए हमने एक अभियान बनाया है कि उनका लक्ष्य किसानों के बीच जागरूकता फैलाना है। व्यापार के लिए एक बड़ा बाजार है और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। देखिए, इस बात को सरकार से सिफारिश नहीं की जा रही किसानों को उनको उचित मूल्य मिले, बल्कि नफरत फैलाने के लिए कहा जा रहा है कि मुसलमानों को वो अपना सामान ना बेचें और हिंदुओं से अपील की जा रही है कि मुसलमानों से सामान ना खरीदें, फल ना खरीदें। तो ये बवाल सिर्फ करने की कोशिश है। अब इसी मसले पर कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री अश्वत्थ नारायण ने कहा कि ये सब कुछ फ्रिज संगठन है जो मुद्दों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेते और ना ही हम उसके पक्ष में। तो आप अंदाजा लगाइए साहब कि जिस तरह की चीजें फैलाने की कोशिश हो रही है उससे तो यह साफ है कि यह नफरत का बीज बोया जा रहा है। इमरान खान ने भी इस वीडियो को ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन इन कर्नाटका आर नाउ कॉलिंग द बायकॉट ऑफ मुस्लिम फ्रूट वेंडर्स। मतलब मुस्लिम दुकानदारों के बायकॉट करने की बात राइट विंग की तरफ से की गई है। ये हिंदू जनजागृति वाले हैं जो हैज कॉल्ड, उन्होंने बुलाया फॉर हिंदू टू सेट अप मोर फ्रूट शॉप्स, कि हिंदू आए और ढेर सारी दुकानें लगाएं टू ब्रेक द मोनोपोली ऑफ मुस्लिम ट्रेडर्स इन फ्रूट बिजनेस। मुस्लिमों को गिराना है, इनके एकाधिकार को समाप्त करना है, ये सब बातें की जा रही है। इनको लगता है कि इनका एकाधिकार हो गया है। हलाल मीट तो अगर आप एकाधिकार कहें तब तो माना जाए, लेकिन इसको लेकर जो कहा जा रहा है कि एकाधिकार उनका है, ऐसा नहीं है। सभी अपनी अपनी दुकानें लगाते हैं। अशरफ हुसैन है उसी पर ट्वीट करते हैं, लिखते हैं कर्नाटक में मुसलमानों के साथ ज्यादतियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और साफ तौर पर ये खुले चश्मे से आपको दिख सकता है कि किस तरह से बार बार पहले हिजाब, फिर दुकान, फिर उसके हलाल मीट, फिर अब फल विक्रेता। मतलब साफ तौर पर समझ में आ रहा है किस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। सद्दाम शेख है वो भी लिखते हैं कि कर्नाटक में दक्षिणपंथी संगठन अब मुस्लिम फल विक्रेताओं के बहिष्कार का आह्वान कर रहे हैं। हिंदू जनजागृति ने हिंदुओं से फल व्यवसाय में मुस्लिम व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़ने के लिए अधिक से अधिक फल दुकानें स्थापित करने का आह्वान किया कि आप अधिक से अधिक हिंदू जो है वो दुकान लगाएं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए। और ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा मुसलमान इस धंधे में हैं। रूप नारायण पांडे जी वो ट्वीट करते हैं, लिखते हैं कि कर्नाटक में हिजाब, हलाल और लाउड स्पीकर के बाद अब फल विक्रेताओं पर गरमाया माहौल। हिंदू संगठनों ने हिंदुओं को फल बेचने की नसीहत दी क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा इस धंधे में हैं। ऐसा कहा जा रहा है हिंदू संगठनों के द्वारा कि मुस्लिमों ने अपना एकाधिकार बना लिया है। वो चाह रहे हैं कि उन्हीं हिसाब से सब चले। आप समझिए किस तरह से नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है पूरे देश में कर्नाटक के जरिए। पहले हिजाब पर, हलाल पर, लाउड स्पीकर पर, और अब उसके बाद मामला आ गया है फल विक्रेताओं पर कि मुस्लिमों का ज्यादा एकाधिकार दिखता है। अंदाजा लगाइए किस तरह से एकाधिकार दिखता है और ये नफरत फैलाने की कोशिश नहीं तो और क्या है। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।